हेलो दोस्तों। एक स्टैमरर का सबसे बड़ा एंजाइटी वाला सिचुएशन होता है कि जब उसका इंटरव्यू होने वाला है, जब उसका वाइवा होने वाला है, या तो वो बंदा किसी के घर गेस्ट बन के जा रहा है। तो ये सब जो सिचुएशन है वो बहुत एंजाइटी वाला होता है, बहुत ही एम्ब्रेसिंग होता है, पर्टिकुलरली स्टैमरर के लिए। तो चलो आओ डिस्कस करते हैं कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए विदाउट स्टैमरिंग और वेरी लेस स्टैमरिंग। तो आज टॉपिक में हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि 1 वीक पहले आपका सिचुएशन कैसा होगा, आपका माइंड सेट कैसा होगा जब आपका इंटरव्यू फेस करने वाले हैं 1 वीक के बाद। अभी धीरे धीरे दिन कट होते हैं और सेम डे, यानी कि सेम डे आपका इंटरव्यू है और मॉर्निंग में आपको ट्रैवलिंग करके जाना है स्पॉट के ऊपर। तो वो आपका सिचुएशन कैसा होगा। अभी आप स्पॉट के ऊपर पहुंच गए एंड आप वेटिंग रूम में है, और वेटिंग रूम में बैठे बैठे आपका माइंड सेट कैसा होगा, आपको कैसे एंजाइटी क्रिएट होती है और आपको स्टैमरिंग होता है बाद में। एंड जब आप कमरा ओपन करते हैं इंटरव्यू के लिए, आपका नंबर आता है, आप अंदर जाते हैं, चेयर में बैठते हैं, आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, तब आपका मेंटल कंडीशन कैसा रहता है, कैसा एंजाइटी क्रिएट होता है। तो हम सुनते हैं और हमारा एंजाइटी क्रिएट हो रहा है। अभी जब हम रियल में जाते हैं तो हमको एंजाइटी बहुत ज्यादा होता है एंड हमारा स्टैमरिंग बहुत ज्यादा होता है। मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो ये सब पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं एंड लास्ट में हम एक ब्रो टिप्स भी देने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर रुकिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश पटेल एंड स्पीकिंग वॉरियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं एक अनाउंसिंग करना चाहता हूँ कि हमारा बैच ट्रेनिंग में बहुत वेटिंग लिस्ट है, बहुत लोगों का वेटिंग लिस्ट चल रहा है। तो हमने डिसाइड किया कि बहुत ही कम पैसे में हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। अगर ऑनलाइन बैच ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग आपको चाहिए तो नीचे मेरा फोन नंबर है, खुद मेरा फोन नंबर है, कोई स्कैम नहीं है। मेरा नंबर है, आपको जो कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड मुझसे बात कर सकते हैं कि मुझे रिकॉर्डिंग लेना है, तो मैं आपको उधर गाइडलाइन करूंगा। वैसे भी हमारा वेबसाइट और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं, बहुत टाइम लग सकता है, बट अभी सब डेवलपमेंट चल रहा है, तो जल्द ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको सीधा वेबसाइट के ऊपर जाने का एंड ऑनलाइन बैच ट्रेनिंग आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो चलो दोस्तों टॉपिक के ऊपर आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन या वाइवा, या किसी के घर गेस्ट बन के गए तो हैंडलिंग कैसे, सिचुएशन को हैंडलिंग करना है। तो अभी आपके पास इंटरव्यू का एक मैसेज आया है, ईमेल आ गया है एंड आपको बताया गया है कि 1 वीक के बाद आपका इंटरव्यू है, आपको फिजिकल प्लेस के ऊपर जाना है एंड इंटरव्यू देना है। तो अभी आपके पास 1 वीक है। तो 1 वीक में आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर पे क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमने एक्सरसाइज हमारे कोर्स में बताई है, एंड हमारा और एक वीडियो भी आने वाला है कि कौन सी एक्सरसाइज करती है। तो माउथ को अनलॉक करना है, आपको माउथ एक्टिवेट करना है 1 वीक तक। बाद में आपको घर पे बेली ब्रीथ करना है, ज्यादा आपको रिलैक्स रहना है। वो तो सब ठीक है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको रियल में घर पे प्रैक्टिस करनी है। जो आप इंटरव्यू में कपड़े पहन के जाने वाले हैं, कपड़े सेम कपड़े को अच्छे से आयरनिंग करो, शूज को पॉलिश करो, एकदम जैसे कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, हाथ में फाइल है, पूरा एक सिचुएशन आप बनाओ एंड सेम सिचुएशन आप घर पे प्रैक्टिस करो। अभी घर पे प्रैक्टिस एक और भी तरीका है जो विजुअलाइजेशन हम कहते हैं, कि आप थोड़ा बेली ब्रीथ करके मेडिटेशन जैसा रिलैक्स रह के एक अकेले में एक कमरे में बैठ जाइए एंड आंखें बंद करके सेम सिचुएशन को विजुअलाइज कीजिए। यानी कि आपके सामने 3-4 लोग इंटरव्यूअर बैठे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं,
आप उसके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं, एंड आपको माइंड में आंखें बंद करके पूरा सिचुएशन को आप विजुअलाइज करते हो, एंड विजुअलाइज करते करते आप इंटरव्यू रियल में आपको माउथ से बोलने का है, आपको आवाज सुनाई देगा, आप एक क्वेश्चन किया, ऐसा एकदम शार्प विजुअलाइजेशन करना है, एंड बाद में आपको रियल माउथ से आंसर करना है। जब भी आप आंसर करते हैं तो मेक श्योर कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका साउंड आपको सुनना भी है कि मैं कैसा बोल रहा हूं, या रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट रिकॉर्डिंग वो आपको थोड़ा एक एंजाइटी क्रिएट कर सकता है, उससे अच्छा है कि आप अपना आवाज खुद सुनिए। एंड जब भी आप इंटरव्यू विजुअलाइजेशन करते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपका ब्रीथ हमेशा नॉर्मल रहे, यानी कि पूरा का पूरा प्रोसेस आपका इंटरव्यू का है उसमें ब्रीथ आपका नॉर्मल रहना चाहिए, जैसा कि आप विजुअलाइजेशन करते हैं इस टाइम। तो उसमें क्या होता है कि विजुअलाइजेशन जब करते हैं तो अपना सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक नहीं रहता है, वो लॉजिक नहीं है, वो खाली मेमोरी है, तो वो मान लेता है कि ये रियल इंटरव्यू है, तो 1 वीक तक लगातार उसको इंफॉर्मेशन जाएगी। तो अभी जो अननोन सिचुएशन थी वो नोन सिचुएशन हो गई कि मैं वो सिचुएशन 7 बार फेस कर चुका हूँ, 1 वीक तक फेस कर चुका हूँ, तो आपको सरप्राइज नहीं लगेगा, यानी कि जो आप इंटरव्यू में जो फियर आता है, तो आप ऐसे ये प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको फियर नहीं आएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि घर पे और एक प्रैक्टिस करनी है आपको, कॉन्फिडेंस वाली। कॉन्फिडेंस जनरली स्टेमरर लोगों का बहुत लो रहता है, एकदम लो रहता है, क्योंकि वो एंजाइटी वाला रहता है उसका कॉन्फिडेंस। तो जैसा कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है और एंजाइटी कैसे आती है, लोअर कॉन्फिडेंस कैसे आता है, तो माइंड सोचता है भी मैं नहीं कर पाऊंगा, और वो एंजाइटी क्रिएट करता है और बॉडी के ऊपर पास होता है, बॉडी के ऊपर दिखता है आपको लो कॉन्फिडेंस। अभी हम सिचुएशन को इन्वर्स कर देते हैं कि पहले बॉडी को बताएंगे मैं कॉन्फिडेंटली हूँ, मैं ऐसे नहीं बैठूंगा, ऐसे बैठूंगा, ऐसे नहीं, थोड़ा अनलॉक करूंगा, ऐसे नहीं बैठूंगा, मैं ऐसे हाथ ओपन करके टाइट 190 डिग्री 90 डिग्री एंगल पे एकदम अच्छे से पोजीशन लूंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा, स्माइल रखूंगा, एक्सप्रेशन लाऊंगा, एंड अपने आप को बोलूंगा आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन। तो ये आपका कॉन्फिडेंस पहले आपको बॉडी के ऊपर क्रिएट करना है, तो अपना माइंड मान जाता है कि मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकूंगा। अभी जब भी आप इंटरव्यू के लिए डोर ओपन करते हैं तो ऐसे मिस्टर बेचारा बन के मत जाइए, मैं इनकमिंग सर, ऐसे नहीं, हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ऐसे कॉन्फिडेंटली डोर ओपन कीजिए, कॉन्फिडेंटली बैठिए। जब आप चेयर पे बैठते हैं तो टाइट एकदम इंप्रेसिव लगे ऐसे बैठिए, तो आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। सेम आपको एक्सरसाइज घर पे भी करनी है और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। ओके, तो आपको 1 वीक पहले आपको घर पे सेम सिचुएशन बनानी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी आपका एक ही दिन बाकी है इंटरव्यू का, यानी कि सेम डे आपको सुबह से ट्रैवल करके जाना है एंड आफ्टरनून आपका इंटरव्यू है। तो उसी दिन आपको क्या करना चाहिए, तो उसी दिन सबसे पहले तो आपको कंटेंट के बारे में कुछ पढ़ने का वो सब नहीं करना है, रिलैक्स रहना है, यानी कि जो मैंने प्रिपरेशन किया है वो सही है, अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है और उधर जाके मुझे सब कुछ याद आएगा, ऐसा आपको खुद बोलना भी है कि मैं आराम से सब कुछ याद करके बोल दूंगा, मुझे सब भूल गया तो मैं कैसे करूंगा, ये सब सोच अगर आप करते तो आप रियल में ऐसा होगा आपके साथ। अगर आपको ये बोल के जाएंगे कि जब भी टाइम आएगा तो मैं सब कुछ मुझे रिकॉल होगा एंड मैं आराम से बोलूंगा। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको अच्छे कपड़े प्रिपेयर करना है, अच्छे शूज, एकदम लुक आपका एकदम तगड़ा चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपको सब सोच के जाना है कि मुझे उधर जाके क्या 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 टेक्निक यूज करनी है। आपको टेक्निक की सीक्वेंस बनानी है कि ये सीक्वेंस, उसके बाद ये सीक्वेंस, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एंड पूरा बॉडी लैंग्वेज कॉन्सेप्ट, जो बॉडी लैंग्वेज कॉन्सेप्ट है हम हमारी बेस ट्रेनिंग में सिखाते हैं, जल्दी हम उसके वीडियो भी बनाएंगे। तो वो पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज कॉन्सेप्ट आपको उधर शो करना है। अभी बॉडी लैंग्वेज कॉन्सेप्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। अभी आप कपड़े पहन के आपने ट्रैवलिंग चालू किया, तो अभी आप जब घर पे है तो सोशल मीडिया से दूर रहिए,
कोई भी व्हाट्सएप का मैसेज या किसी का कोई अननेसेसरी डिस्कशन जो आपको कॉन्फ्लिक्ट में डाले, वो सब डिस्कशन से आप दूर रहिए। यानी कि आपका माइंड एकदम कूल है एंड आपका जो उधर जाके परफॉर्म करना है तो कैसे परफॉर्म करना है उसके बारे में सोचेगा, कंटेंट के बारे में नहीं सोचेगा कि मुझे ये टेक्निक के बाद ये टेक्निक, ऐसे आपको सोचना है एंड जाना है। अभी आप जाने के लिए स्कूटर या बस में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट मत लीजिए, हो सके तो कार में जाइए। अगर आपके पास कार नहीं है तो उबर ऐसा करके जाइए, थोड़ा एयर कंडीशन रहेगा, आपका बॉडी कंफर्ट रहेगा तो आपका माइंड भी कंफर्ट रहेगा। एक दिन के लिए एफर्ट कर कीजिए, अगर आप नहीं कर पाते तो भी एक दिन के लिए वो कीजिए, जस्ट अपना एक एक्सपीरियंस करने के लिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस के लिए। अभी आप जब भी उबेर में जाते हैं तो कुछ ज्यादा सोचिए मत, सेंटेंस का प्लानिंग मत कीजिए, मैं कैसे बोलूंगा वो तो बिल्कुल नहीं सोचना है, मैं कौन सी टेक्निक यूज करूंगा वो सोचना है, सेंटेंस प्लानिंग नहीं करना है। मैं हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में बोलूंगा, ये सब चीजें सेंटेंस प्लानिंग है। अगर वो करते हैं तो आपका स्टैमरिंग होने वाला है, क्योंकि स्टैमरिंग 2 बार होता है, पहले माइंड के अंदर होता है, बाद में रियल में होता है। तो कुछ भी चीज वर्ल्ड में 2 बार होती है, पहले माइंड में आइडिया आता है, बाद में वो चीज बनती है। सेम स्टैमरिंग में। अभी आपको उसके लिए क्या करना है, कोई अच्छा गाना सुनिए, देखना नहीं है, गाना सुनना है, लो वॉल्यूम में आराम से रिलैक्स रह के। बस मेक श्योर कीजिए आप आपका ब्रीथ हमेशा के लिए जब तक ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब तक आपका नॉर्मल है। एंड ज्यादा कुछ कॉन्फ्लिक्ट में जाना नहीं है, और स्पॉट के ऊपर जाके आराम से जहां वेटिंग रूम है उधर आपको बैठ जाना है। तो अगला है कि वेटिंग रूम में कैसा होना चाहिए माइंडसेट, वो डिस्कस करते हैं। अभी आप वेटिंग रूम में है, सबसे बड़ा चैलेंज इधर है कि वेटिंग रूम में बैठे हैं और 1 बाय 1 नंबर आता है और उसके बाद आपका नंबर आने वाला है। तो ये सबसे एम्बरेसिंग सिचुएशन होती है। जैसा जैसा टाइम नजदीक आ रहा है तो उसके लिए आपको कुछ भी घबराने का जरूरत नहीं है। पहले सबसे पहले आपको अफर्मेशन बोलना है, पॉजिटिव अफर्मेशन जो हमारा बेस्ट ट्रेनिंग में दिया गया है रेडीमेड। तो जैसे कि मुकेश इज अ कॉन्फिडेंट पर्सन, मैं बहुत आराम से बोलता हूँ, या जो भी अफर्मेशन आपको याद आए अच्छा वाला, वो अफर्मेशन बोलना है। उसके बाद भी आपको एंजाइटी क्रिएट होती है, यानी कि आपका माइंड में सेल्फ डाउट आता है, माइंड फ्यूचर में चला जाता है। तो माइंड को प्रेजेंट में लाना है अभी, तो वो कैसे आएगा? बहुत ही इजी तरीका है कि आपको रिवर्स काउंटिंग करना है। 30, 29, 28, 27 नंबर माइंड में छपने चाहिए। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे एक काउंट डाउन होता है, वैसा माइंड के अंदर रिवर्स काउंटिंग नंबर छपने चाहिए, आपको दिखने चाहिए। ऐसे आपको रिवर्स काउंटिंग करना है, तभी आपका माइंड प्रेजेंट में रहेगा। ओके, तो आपको रिवर्स काउंटिंग करना है। खत्म हो गया, फिर से कीजिए। बीच में कुछ प्रेयर कीजिए, माइंड के अंदर कोई विस्पर कीजिए। कोई आपको सेल्फ डाउट आता है किसी वर्ड के बारे में, मुझे ये वर्ड अटक जाऊंगा तो मास्क लगाइए, विस्पर कीजिए कि माउथ को अनलॉक कीजिए, माउथ को एक्टिवेट कीजिए। जो जो माउथ एक्टिवेशन की एक्सरसाइज हमने बताई है वो एक्सरसाइज कीजिए और माउथ को अनलॉक कीजिए। अपना मसल्स एकदम एक्टिव चाहिए माउथ फेस का। अभी आपको और क्या करना है, तो अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको बेली ब्रीथ करना है। यानी कि आप रिवर्स काउंटिंग करते, बाद में बेली ब्रीथ करते, बाद में रिवर्स काउंट करते। तो बेली ब्रीथिंग में क्या होता है कि आपका ब्रीथ एकदम कूल हो जाता है। आप जब आपका ब्रीथ कूल होता है तो आपका माइंड अपने आप रिलैक्स होता है एंड आपका माइंड प्रेजेंट में आता है। क्योंकि बेली ब्रीथिंग में एक थंब रूल है, आप कितना हवा स्लो एक्सेल कर रहे हैं उसके ऊपर आपका माइंड का फोकस होना चाहिए। अगर वो माइंड का फोकस उधर नहीं है तो वो बेली ब्रीथ नहीं है। तो माइंड कहाँ है अभी, एंगेज माइंड कहाँ पे रहेगा, अपना ब्रीथिंग कितना स्लो आ रहा है। नहीं कि वो फ्यूचर के बारे में सोचेगा, मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, ये सब नॉनसेंस। फ्यूचर्स का थॉट नहीं आएगा, आपको प्रेजेंट में रहना है, अपनी बॉडी से टेक्निक से प्रेजेंट में आना है। एंड अफर्मेशन है, कंटेंट के बारे में मत सोचो, कौन सी टेक्निक यूज करूंगा, पहले ये टेक्निक से स्टार्ट करूंगा, दूसरी ये टेक्निक है तो मैं धीरे धीरे इसके ऊपर आऊंगा।
अगर मैं एक्साइटेड हुआ तो मैं ऐसा करूंगा, और मैं एक्साइटेड हूं कि नहीं वो चेक करना है तो सेल्फ लिसनिंग से चेक कर सकते हैं हम, अपनी आवाज खुद सुन के। तो ये सब चीजों के बारे में, टेक्निक्स के बारे में सोचने का, नहीं कि कंटेंट के बारे में। अभी आपका लास्ट में आप डोर ओपन करते हैं और आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम कॉन्फिडेंट वाला चाहिए। आप कॉन्फिडेंटली डोर ओपन कीजिए, डोर अपने आप बंद हो जाएगा, आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। आप चेयर के तरफ जाइए, चेयर बैठने की परमिशन मांगिए, सबको गुड मॉर्निंग कीजिए, हेलो सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ऐसे स्माइल के साथ। सबसे पहली $1 मिलियन स्माइल चाहिए ही चाहिए। जब आप स्माइल के साथ जाएंगे तो ऑडियंस अपना आप हो जाएगा, हमारे साथ बहुत प्यार से आएगा, एंड हमको जो एंजाइटी है वो 50% तो कम हो ही जाएंगी, वो गारंटेड है। कभी कभी बहुत हद तक कम हो जाती है। तो सबसे पहले आपको स्माइल के साथ सबको आह्वान करना है गुड मॉर्निंग का। बाद में आपको कोई एक पर्सन के सामने नहीं देखना है, ऐसे सबके सामने हेलो सर, ऐसे सब। कभी आपको आंसर करना है तो आपका जो सामने जितना भी पैनल बैठा है उसके सबके सामने देखने का एक्टिंग करना है। बट आप रियल में उसके सामने देखते नहीं है, आप खाली एक्टिंग कर रहे हैं, यानी कि जो ऑडियंस का जो डिस्ट्रैक्शन आपके ऊपर आने वाला है वो नहीं आएगा। सपोज कोई एक्स पर्सन आपको क्वेश्चन करता है तो 80% वो एक्स पर्सन को फोकस कीजिए, बाकी का 20% सबको फोकस कीजिए। मगर आपको बीच बीच में स्माइल लानी है, हैंड मूवमेंट करना है, बॉडी को अच्छे पोस्चर में बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है यस सर यस सर, ऐसा मिस्टर बेचारा नहीं बनना है। अपने आप को खुल के कॉन्फिडेंस, स्टैमरिंग थोड़ा होता है तो होने दो, आई डोंट केयर, मैं अपना टेक्निक यूज करूंगा, मुझे स्टैमरिंग होता है नहीं होता है वो मुझे मेंटली इफेक्ट नहीं करेगा। मैंने टेक्निक यूज किया, एंड रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। और जैसा कि दूसरी बात एक ब्रो टिप्स देता हूं कि इंटरव्यू में जो आप जिस टॉपिक के ऊपर मास्टर है ना, वो टॉपिक का आंसर ज्यादा दीजिए। अगर कोई दूसरा टॉपिक के ऊपर आंसर है तो वो टॉपिक को आप को रिलेट कीजिए, जो आपको मास्टर है आपके जो टॉपिक में, वो टॉपिक ज्यादातर ऑडियंस के पास जाने दीजिए। तो ऑडियंस थोड़ा इंटरेस्टेड होगा वो नया टॉपिक में, तो उधर आपको ज्यादा क्वेश्चन करेगा, तो आप उधर उसमें तो आप मास्टर है। तो अपना टॉपिक के ऊपर आपको ड्राइव करना है ऑडियंस को, ऑडियंस हमको ड्राइव नहीं करेगा, हम ऑडियंस को ड्राइव करेंगे कि मैं अपने टॉपिक के ऊपर आपको लेके आऊंगा और हम ज्यादा डिस्कशन उसमें करेंगे, ऐसा आपके माइंड के अंदर सोचने का। तो दोस्तों आप ये सब कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। मैंने बहुत सारी टेक्निक नहीं बताई है, मगर आपको मैंने मोटा मोटी बता दिया कि इंटरव्यू फेस करना है तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीजें आप फॉलो कीजिए, बहुत छोटी छोटी चीजें मगर आपको इंटरनली बहुत कॉन्फिडेंस देती है। और ये सब चीजें एक दिन में नहीं होती है, आपको बहुत सारे इंटरव्यू फेस करने पड़ेंगे, धीरे धीरे आप इम्प्रूव भी करेंगे। लास्ट इंटरव्यू में थोड़ा ये वीक पॉइंट था, लिखिए, एनालिसिस कीजिए मैं कहाँ वीक था, मैं आगे क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। अपना खुद का जर्नल बनाइए, लिखने की आदत डालिए खुद के बारे में, तो ऐसे ही धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। जैसा कि मैंने 2 डायरी भर दिया है लिख के मेरे को क्या करना है। तो ठीक है दोस्तों, लास्ट में यही अनाउंसिंग करूंगा कि हमारा रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हैं बहुत छोटी अमाउंट में। एंड बहुत छोटी अमाउंट में हमारा बैच ट्रेनिंग ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, मगर उसमें वेटिंग लिस्ट ज्यादा है, अमाउंट बहुत छोटी है। गूगल फॉर्म भरिए एंड हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। कुछ भी है तो आप नीचे कमेंट में डालिए, हम आपका जरूर आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।